बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आपका अपने चैनल फूड एंड कुकिंग में। तो जी आया नू, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ो मान में रखे। तो आज की रेसिपी लेकर आए हैं ईद स्पेशल मटन कढ़ाई की। डिफरेंट तरीके से बनाएंगे, बहुत ही मज़े की बनती है। हम ईद पर अक्सर यही रेसिपी बनाते हैं, हमने सोचा कि आपके साथ शेयर की जाए। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले तमाम नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो रेसिपी का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे एक कढ़ाई और उसमें डालेंगे हम 1.5 कप ऑयल का, और इसमें हम डालेंगे 4 से 5 अदद प्याज स्लाइस में कटी हुई, और इसे हम फ्राई करेंगे। इतना फ्राई करेंगे कि ये हाफ डन हो जाए। तो देखें जी, प्याज हमारी रेडी है। अब हम इसमें शामिल करेंगे कुछ मसाले। इसमें है मोटी इलायची, ज़ीरा, दालचीनी, बादियान के फूल, काली मिर्च, लौंग और तेज़पात। इसे हम इसमें शामिल करेंगे और हल कर लेंगे। इसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे मटन जो है वो 2.5 किलो है। मटन को अच्छे तरीके से साफ़ करके धो लें अच्छे तरीके से, और पानी इसका खुश्क कर लें ताकि मटन की स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए। बकरे का गोश्त शामिल करने के बाद हम इसे हल्का सा मिक्स कर लेंगे ताकि प्याज जो है वो नीचे से जले ना। अगर आप इस तरीके से मटन कढ़ाई बनाएंगे तो बहुत ही मज़े की बनेगी। आपके घर वाले आपकी तारीफ़ें ही करेंगे। तो साथ ही हम इसमें डालेंगे 3 खाने के चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट, और साथ ही इसमें हम डालेंगे 1 खाने का चम्मच नमक, और इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और हम इसे 3 से 4 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि मटन की स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए और इसकी रंगत भी चेंज हो जाए। तो देखें जी, रंगत चेंज हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे पानी। इतना पानी डालें कि गोश्त जो है वो गल जाए। हम इसे कढ़ाई में पका रहे हैं, आप चाहें तो इसे प्रेशर कुकर में भी कुक कर सकते हैं। तो इसे हम 45 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर कुक कर लेंगे ताकि गोश्त जो है वो गल जाए। तो देखें जी, 45 मिनट के बाद गोश्त जो है वो पक कर तैयार है। अब हम इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब इसमें शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच हरी मिर्च का पेस्ट, और इसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे कढ़ाई मसाला 2 खाने के चम्मच। ये कढ़ाई मसाला जो है वो घर का बना हुआ है। अगर आपको इस कढ़ाई मसाले की रेसिपी चाहिए तो ये रेसिपी हमारे चैनल पर मौजूद है। तो इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, और इसके साथ ही हम शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, और इसे हम तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे तरीके से भून लेंगे ताकि मसालों का जो जायका है वो गोश्त में रच बस जाए। तो देखें जी, माशाल्लाह जी, गोश्त जो है वो भुनकर तैयार है। तो इसमें हम शामिल करेंगे टमाटर का पेस्ट जो कि आधा किलो। हमने आधा किलो टमाटर को लेकर इसे हमने बारीक काट कर इसे ग्राइंड कर लिया है बग़ैर पानी डाले। तो वो इसमें शामिल करेंगे और इसे भी हम तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए भूनेंगे। तो देखें जी, टमाटर और गोश्त भुनकर तैयार है। अब हम इसमें शामिल करेंगे दही आधा किलो। दही को हमने अच्छे तरीके से फेंट लिया है, और फेंटने के बाद दही शामिल करेंगे। दही शामिल करने के बाद हम इसे अच्छे तरीके से हल कर लेंगे और इसे हम मज़ीद 2 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि दही की जो खटास है, वो जो जायका है, वो गोश्त में अच्छी तरीके से आ जाए। तो देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी, गोश्त जो है वो भुन कर तैयार है, बहुत ही मज़े का लग रहा है। अब हम इसमें डालेंगे ग्रेवी के हिसाब से पानी जो है वो हमने 1 गिलास लिया है, उसे हमने अच्छे तरीके से गर्म कर लिया है।
गर्म पानी डालने का मकसद ये है कि गोश्त जो है वो सख्त नहीं होगा और जो ग्रेवी का जायका है वो बहुत ही मज़ेदार बनेगा। तो इसे अच्छे तरीके से हल कर लेंगे और हल करने के बाद हम इसे मज़ीद 5 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। अगर तुसी साढ़े चैनल ਨੂੰ सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो ते बैल आइकन दा बटन लाजमी प्रेस करो ताकि आने वाले तमाम नोटिफिकेशन तुहाडे तक पहुँच सकन। ते हुण आपां इहदे च शामिल करांगे हरी मिर्च 5 अदद और इसके साथ ही इसमें हम शामिल करेंगे हरा धनिया ताकि ग्रेवी का जो मज़ा है वो दुबाला हो जाए और इसे हम हल कर लेंगे। हरा धनिया और हरी मिर्च शामिल करने के बाद ऊपर से हम डालेंगे पिसा हुआ गरम मसाला ताकि मटन कढ़ाई की जो खुशबू है वो दुबाला हो जाए और इसके साथ ही हम इसे ढक्कन लगाकर 2 से 3 मिनट के लिए हल्की आंच पर दम लगा देंगे। तो देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारी मटन कढ़ाई जो है वो बनकर तैयार है। आप चाहें तो इसे बिना ग्रेवी के बना सकते हैं। हमारे घर में ग्रेवी वाली खाई जाती है तो हमने ग्रेवी वाली बनाई है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें और हमें इसका फीडबैक लाजमी दें। तो बहुत ही मज़े की बनकर तैयार है। इस मटन कढ़ाई को रोटी, नान और चावल के साथ सर्व करें, बहुत ही मज़े की लगती है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो हमें इसका फीडबैक लाजमी दें। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अल्लाह ताला हम सबको अपने ज़मान में रखे। अल्लाह ताला सब बे औलादों को नेक और साले औलाद नसीब फरमाए। हमें दुआओं में याद रखें और फूड एंड कुकिंग चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।